बीजेपी पार्टी से सांसद रही कंगना रनौत से जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस पर खड़ा न उतरकर यह कुछ अलग ही करने की कोशिश की है। इन्होंने अपनी इमरजेंसी मूवी में ऐसा कुछ किया है कि इससे देखकर सारे लोग शॉक्ड हैं। अभी 17 जनवरी को इनकी फिल्म आई जिनका नाम था इमरजेंसी, जो कि इंदिरा गांधी के लाइव स्टोरी पर बेस्ड थी। तो आइए इस वीडियो में आपको यह बताता हूं कि यह आखिर इमरजेंसी मूवी कैसी है और इस मूवी में ऐसा क्या कंगना रनौत ने कर दिया है कि लोग इसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बॉली पिटारा में आपका स्वागत है। औरतें हमेशा से बलवान रही हैं, चाहे वह आदिकाल की बात हो या फिर आधुनिक काल की। और आधुनिक काल की अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इनके जीवन में हमेशा से उतार चढ़ाव आते रहा है। इनकी अपनी ही पार्टी से इनको निकाल दिया गया, इनको लोगों द्वारा गूंगी गुड़िया का टैग दिया गया, इनको कठपुतली की तरह माना गया और इन सब को भेजते हुए यह इंडिया की सबसे शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर बन के उभरी। जहां राजनीति में एक नेता अपने आप को सक्सेसफुल पार्टी में जगह बनाने के लिए बहुत से कारनामे करते हैं, वहीं पर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई बार भारत के प्रधानमंत्री बनकर भारत बागडोर अपने हाथ में संभाली है। परंतु इसके साथ ही लोकतंत्र को अपाहिज करने वाला एक ऐसा काला धब्बा देकर गई जो आने वाले कई वर्षों तक इसे काले धब्बे की तरह याद किया जाएगा, जिसका नाम था इमरजेंसी। और यह इमरजेंसी मूवी इसी इमरजेंसी को फोकस करके बनाया गया है। बात करें इस मूवी के एक्टर की तो इस मूवी में जितने भी एक्टर हैं, चाहे अनुपम खेर हो गए या फिर श्रेयस तलपड़े हो गए या जिन्होंने जगजीवन राम का किरदार निभाया, सबने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम किया है। और सबसे बड़ी बात, इंदिरा गांधी के रोल में कंगना रनौत ने बहुत ही ज्यादा कमाल कर दिया है। मुझे उनकी कुछ फिल्मों को छोड़कर ज्यादा फिल्में पसंद नहीं आई, परंतु इनकी इमरजेंसी मूवी देखकर मैं इनका दोबारा से फैन हो गया हूँ। इस मूवी में जो उन्होंने एक्टिंग किया है, जो उनका प्रेजेंस है, डायलॉग प्रेजेंट करने का तरीका है, जो डिलीवर किए हैं, जिस स्टाइल में वो चली है, जो इंदिरा गांधी का ऑरा था उसे सेट करने में बहुत सक्सेसफुल रही हैं। आप अगर शुरुआत में अगर मूवी देखने बैठेंगे तो शुरू से अंत तक ऐसा लगेगा कि मूवी आपको अपने ओर बांध लिया है और ऐसा फील होता है कि आप कोई मूवी नहीं देख रहे हैं, आप किसी के जीवन में घुसकर उसके जीवन का पूरा घटना को अपनी आंखों से देख रहे हैं। यह मूवी आपको शुरू से अंत तक इंगेज करके रखती है। इस मूवी में बहुत सारे इमोशनल सीन्स डाले गए हैं, बहुत सारे ऐसे सीन्स डाले गए हैं जिसको देखकर आपको गूज़बम्स आएगा। और इस मूवी के जो सॉन्ग्स है, इमरजेंसी के द्वारा जो सॉन्ग गाया गया है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी में इंदिरा गांधी से जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं सबको लगभग दिखाया गया है, चाहे 1962 की वार हो या 1965 की वार हो या फिर चाहे 1971 में बांग्लादेश का बनना हुआ हो या फिर 1971 में रसिया से फ्रेंडशिप डॉक्ट्रिन पर साइन करना हो। और यहाँ तक कि स्वर्ण मंदिर वाला भी घटना को इस मूवी में दिखाया गया है। और इस मूवी का अंत इनकी मृत्यु से होता है, जो कि पंजाबी द्वारा गोली मारकर कर दी जाती है। कुल मिलाकर बोले तो यह एक परफेक्ट किसी इंसान का डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है और बहुत ही लाजवाब तरीके से बनाया गया है। दोस्तों, हम लोग को लग रहा था कि इंदिरा गांधी तो कांग्रेस से थी और कंगना रनौत जो हैं बीजेपी के एमपी हैं, तो ऐसा फील हो रहा था कि इस मूवी में इंदिरा गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की जाएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं और उनसे जुड़ी हुई इमरजेंसी के दौरान जितनी भी बुरी चीज़ हुई थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और इस कोशिश में कंगना रनौत बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं, क्योंकि वही इस मूवी को डायरेक्ट भी कर रही हैं। अभी तक कंगना रनौत को लगभग 4 नेशनल अवार्ड मिल चुका है और हमें लगता है कि इस मूवी के लिए भी इनको एक नेशनल अवार्ड तो बनता है, क्योंकि जो बेहतरीन एक्टिंग और जो बेहतरीन प्रेजेंस रहा है इनका इस मूवी में, बहुत ही लाजवाब है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी भी एक्टर का अगर बायोग्राफिकल फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बन रहा है तो उनके जीवन में घुसकर उनको पूरी तरह स्क्रीन पर दिखा पाते हैं, परंतु कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी के जीवन को उसमें घुसकर पूरी तरह एकदम स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की है। अगर इस मूवी की थोड़ी सी निगेटिव बात करें तो इस मूवी में जो इंदिरा गांधी का रोल किए हैं उसमें थोड़ी सी एनर्जी कम दिखती है। अगर आप KGF 2 मूवी में इंदिरा गांधी वाले सीन देखे होंगे तो उसमें उस रवीना टंडन जो रोल किए हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा वो एनर्जेटिक लगती है, परंतु इसमें इंदिरा गांधी को एक हारा हुआ इंसान की तरह दिखाया गया है, बहुत ही लाचार इंसान की तरह थोड़ा सा दिखाया गया है, जो कि थोड़ा सा हमें निगेटिव चीज़ लगती है। बाकी मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आप अगर नहीं देखे हैं तो थिएटर में जाकर ज़रूर देखिए, और अगर आप देख लिए हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि यह मूवी आपको कैसी लगी है। मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।